Hello, today we'll discuss about ARPANET ARPA network. We'll discuss how ARPANET was invented and how it is known as the mother of internet. So let's start one by one. We'll discuss all the important points and all the introductory points also in this video. So let's start with the first one. ARPANET stands for Advanced Research Project Agency Network, and ARPANET is a network that was developed in 1960 by the US Defense Department, and ARPA Advanced Research Project Agency was an arm of US Defense Department in 1969. So we can directly say that this was developed by US Defense Department, and it was developed to communicate with scientific users among different universities, and initially it connected four universities to communicate. Okay, now let's see. ओके, सो ARPANET को हम इंटरनेट की बिगिनिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं इट वाज इनिशियली स्टार्टेड विद द नेटवर्क ऑफ 4 कंप्यूटर्स, जिसको कि स्टार्टिंग में यूज़ किया था बाय द US डिफेंस डिपार्टमेंट ने. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं अबाउट ARPANET. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ वैन. हम बोल सकते हैं कि ये वाइड एरिया नेटवर्क का एक पार्ट है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में इसको यूज़ किया तो 4 कंप्यूटर्स थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स की रेंज बढ़ती गई और धीरे धीरे ये इतना स्प्रेड हो गया है कि आज की डेट में हम इसको इंटरनेट बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ यूज्ड इट यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ पॉकेट स्विचिंग नेटवर्क. अब देखते हैं कि पैकेट स्विचिंग नेटवर्क क्या होता है. तो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का मतलब होता है कि इंटरनेट पे जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन को या डाटा को शेयर करते हैं, कहीं सेंड करते हैं, तो ये पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. पहले इसको पैकेट्स की स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक किया जाता है, उसके बाद में इसको शेयर किया जाएगा और डेस्टिनेशन पे ये पैकेट्स वापस मर्ज होकर अपनी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बनाएंगे. तो इस तरह का जो मेथड होता है इंटरनेट पे डाटा शेयर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं पैकेट स्विचिंग. ओके, नाउ ARPANET के अंदर IMP का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था. आज की डेट में हम जिस तरह से राउटर्स को यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, राउटर्स क्या करता है कि एक जो हम सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे उसके रिगार्डिंग सेंडर और डेस्टिनेशंस के रिगार्डिंग ये एक पाथ चूज करता है, द एप्रोप्रिएट पाथ, कि कहाँ सेंडर कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, उसके अकॉर्डिंग इसको कौन से पाथ से सेंड करना है. तो इसी तरह से IMP वर्क होते थे 1960s के टाइम पे. तो IMP का फुल फॉर्म हम बोल सकते हैं इंटरफेस मैसेजिंग प्रोसेसर, और उस टाइम पे IMP बिल्कुल वैसे ही यूज़ होते थे जैसे कि आज की डेट में हम राउटर्स यूज़ कर सकते हैं. वी कैन से राउटर्स आर द अपडेटेड फॉर्म ऑफ द IMPs. The first message was sent over ARPANET in October 1969. ARPANET इस नेटवर्क की हेल्प से फर्स्ट मैसेज 1969 में सेंड किया गया था, एंड ARPANET was initially the network of 4 computers. धीरे धीरे इसमें और भी कंप्यूटर्स की रेंज बढ़ती गई और आज इतना बड़ा नेटवर्क बन गया जिसको कि हम इंटरनेट बोलते हैं. तो ठीक है, it was the basic introduction about ARPANET, and ARPANET, the most important thing about ARPANET is that ARPANET uses packet switching network mode, and the second it uses TCP control TCP/IP protocol. So TCP/IP प्रोटोकॉल ही वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से
छोटा सा नेटवर्क ARPANET जो है वो इंटरनेट जैसे बड़े नेटवर्क में बदल पाया। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट ARPANET in this video, and in the next video we will discuss about internet. We will see how internet works and how we can search anything on internet, how can trace or we can how we visit any website on internet. So we'll see in the next video. And if you like this video, if you like information about ARPANET, so like, share and subscribe. Thank you.